नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग राजपत्र 2026 जारी हो गया है। इस राजपत्र में सीधी भर्ती को लेकर तो जिक्र किया गया है, लेकिन क्या आपको पता है एबीईओ के लिए भी योग्यता में बदलाव हो गया है। यदि आप शिक्षक में प्रमोशन चाहते हैं तो कितने साल यदि आप नौकरी करते हैं तो आप प्रमोशन के लिए पात्र हो जाएंगे। क्या आपको ये पता है कि शिक्षा विभाग में आप शिक्षक से व्याख्याता, व्याख्याता से प्रमोशन होकर कौन सा पद पा सकते हैं? क्या आपको ये पता है कि बिना टेट के प्रमोशन होगा कि नहीं होगा? तो ये महत्वपूर्ण विषय और ये महत्वपूर्ण सवाल जिसके जवाब आपको उसी राजपत्र में मिलने वाला है। तो चलिए हम आपको उस राजपत्र में ले चलते हैं। एक एक सवालों को लेकर हम उस राजपत्र की चर्चा करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं बात कर रहा हूं राजपत्र की, उस राजपत्र की जिसका प्रकाशन 13 फरवरी 2026 को हुआ है। आखिर इस राजपत्र में शिक्षकों के प्रमोशन उच्च पद को लेकर क्या लिखा हुआ है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर किस पद में प्रमोशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे विभागीय प्रमोशन होता है। सबसे बड़ा पद होता है संचालक, और ये संचालक पूर्णतः स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है। इसी तरह से संचालक विभागीय में 100% पदोन्नति, अर्थात इसमें सीधी भर्ती नहीं होती। इसी तरह वित्त नियंत्रक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक जैसे पद जिसमें किसी प्रकार से सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है। इसी तरह से प्राध्यापक, प्राचार्य जो कि डाइट के होते हैं या फिर उन्नत शिक्षण संस्थान के प्राचार्य होते हैं, इनमें भी जो है सीधी भर्ती नहीं होता, पूर्णतः प्रमोशन से भरे जाने वाले ये पद हैं। बात करूं यहाँ पर प्राध्यापक की, प्राध्यापक में यहाँ पर देखिएगा, प्राध्यापक एससीईआरटी में यदि आप चयन लेना चाहते हैं तो 50% विभागीय परीक्षा होगा और 50% सामान्य पदोन्नति, यानी अब नियम यहाँ बदला है। अगर आप भी प्राध्यापक बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 50% तो विभागीय होगा प्रमोशन और 50% विभागीय एग्जाम के माध्यम से पदोन्नति की जाएगी। ये नियम प्राध्यापक उन्नत शिक्षा संस्थान के लिए भी, ये नियम आपका डाइट के लिए भी लागू होगा। डाइट के प्राचार्य में भी यही नियम लागू होंगे। इसी तरह से अन्य जो विभाग है, सहायक संचालक विधि, पूर्णतः यहाँ पर पदोन्नति का नियम, और सहायक संचालक में ये नियम लागू होगा। विकासखंड शिक्षा अधिकारी की बात कर लूं, जिसमें 25% आपके जो है पदोन्नति से और 75% पदोन्नति से होगा विकासखंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ, और 25% प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है 75% पदों को सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पदोन्नति से भरा जाएगा और 25% पदों को प्राचार्य से प्रमोशन यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से प्राचार्य की बात करूं, प्राचार्य में 90% और 10%, यानी कि 10% पदों को शिक्षक परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी, यानी कि 90% प्रमोशन से भरे जाएंगे प्राचार्य के पद और 10% पदों को परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। काफी सारे बदलाव हो रहा है। देखिए, आपने यदि व्याख्याता अर्जित कर लिया, आप आराम से प्राचार्य बन सकते हैं। इसी तरह से सहायक प्राध्यापक यदि एससीईआरटी में आपको बनना है तो 50% विभागीय परीक्षा होगी और 25% पदोन्नति से भरा जाएगा। ठीक है, और इसमें शेष 25% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है और इसी तरह सहायक संचालक अलग अलग जो है नियम लागू होगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात यदि आप व्याख्याता हैं तो सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं, व्याख्याता से ही आप जो है उच्च पद में जा सकते हैं। व्याख्याता अगर हैं तो आप प्रतिनियुक्ति से जिला शिक्षा अधिकारी के पद को भी प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ व्याख्याता के जो पद हैं उसका भी अलग से नियम बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। व्याख्याता के नियम में 50% सीधी भर्ती से और 50% पदोन्नति से भरे जाने वाला ये पद हैं। इसी तरह से इन पदों के लिए उम्र सीमा भी अलग अलग दिया रहता है। सहायक शिक्षक जिसके नियोक्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होगा, शिक्षक में ज्वाइंट डायरेक्टर और व्याख्याता में डीपीआई इसके नियोक्ता अधिकारी होंगे। अब मैं बात करूंगा, अगर आप सहायक शिक्षक बनते हैं और कितने साल में आप सहायक शिक्षक की नौकरी करेंगे तो आपका प्रमोशन शिक्षक में हो जाएगा। सबसे पहले बात करूं मैं अपर संचालक की। यदि आपने 3 साल अपर संचालक की नौकरी कर ली तो आपका प्रमोशन संचालक में हो जाएगा, अर्थात 3 साल के बाद संचालक में पदोन्नति का प्रावधान है। संयुक्त संचालक हैं, आप 3 साल संयुक्त संचालक में कार्य करके अपर संचालक बन सकते हैं। यदि आप उप संचालक हैं या जिला शिक्षा अधिकारी हैं और आपने जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर 5 वर्ष अपनी सेवाएं दी हैं तो आप संयुक्त संचालक बन सकते हैं। यदि आप प्राचार्य हैं या विकास खंड शिक्षा अधिकारी हैं या सहायक संचालक हैं तो आप 5 वर्ष की सेवा यदि इस पद पर करते हैं तो आप उप संचालक के पद पर आप जो है या जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर आपकी पदोन्नति हो जाती है। सहायक प्राध्यापक हैं यदि आप एससीईआरटी में और आपकी योग्यता है तो आप उसके आधार पर पद पा जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने पदों की। अगर आप व्याख्याता हैं, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला हैं और आपकी योग्यता स्नातकोत्तर है तो आप 5 वर्ष व्याख्याता प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के पद पर कार्य करके आप प्राचार्य पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आप व्याख्याता हैं, यदि आप सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी हैं, एबीईओ जिसको कहा जाता है, तो अगर आप एबीईओ में 5 साल अपनी सेवा देते हैं तो आप बीईओ के पद पर आपकी पदोन्नति हो जाती है, क्योंकि नियमतः 5 साल में पदोन्नति मिलना होता है, जिसे हम विकास खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं, जिसके पद पर एबीईओ की पदोन्नति होती है। इसी तरह से यदि आप व्याख्याता हैं शारीरिक शिक्षा में या जिला शिक्षा अधिकारी हैं तो आप यदि 5 वर्ष अपनी सेवा देते हैं इस पद पर, सहायक संचालक या प्राचार्य शारीरिक शिक्षा के रूप में आपकी जो पदोन्नति है हो जाती है। यदि आप जिला ग्रंथपाल हैं या लाइब्रेरियन हैं बी ग्रेड के, तो पुस्तकालय विज्ञान में यदि आपने स्नातकोत्तर एवं 5 वर्ष का आपके पास अनुभव है तो आप अतिरिक्त सहायक मुख्य ग्रंथपाल लाइब्रेरियन ग्रेड ए के पद पर आपकी पदोन्नति हो जाती है। यदि आप शिक्षक हैं या प्रधान पाठक मिडिल स्कूल हैं और आपके पास स्नातकोत्तर की योग्यता है और आप मिडिल यहाँ पर शिक्षक या प्राथमिक शाला हेडमास्टर में आपकी 5 वर्ष की सेवा काल होती है तो आप व्याख्याता के पद में प्रमोशन हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आप शिक्षक या प्रधान पाठक प्राथमिक शाला हैं और 5 साल की सेवा के बाद आप मिडिल स्कूल के हेडमास्टर भी बन सकते हैं। यदि आप व्यायाम शिक्षक हैं, पीटीआई शिक्षक हैं, बीपीएड की योग्यताधारी हैं, 5 वर्ष के बाद आप व्याख्याता हो जाएंगे शारीरिक शिक्षा में, या आप सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी भी बन सकते हैं। सहायक शिक्षक हैं यदि आप और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो 5 वर्ष की यदि आपने सहायक शिक्षक की सेवा अर्जित की तो आप शिक्षक बन जाएंगे, शिक्षक में आपकी पदोन्नति हो जाएगी। अगर आप सहायक शिक्षक हैं तो आपकी पदोन्नति 5 साल के उपरांत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में भी हो जाती है, जो मिडिल स्कूल के समकक्ष होता है। इसी तरह से यदि आप अधीक्षक हैं, लिपिक संवर्ग में हैं, 5 साल की सेवा करते हैं, अधीक्षक में सहायक संचालक के रूप में आपकी पदोन्नति हो जाती है। तो ये पदोन्नति नियम है जो कि जरूरी है। यहाँ पर शिक्षक पद की बात करूं, क्योंकि सहायक शिक्षक तो पदोन्नति से नहीं भरा जाता, सीधी भर्ती के पद हैं, इसलिए शिक्षक की बात कर रहा हूं।
आप यदि सहायक शिक्षक में अपनी सेवा दे रहे हैं और शिक्षक वर्ग 2 में प्रमोशन के इच्छुक हैं, पदोन्नति के इच्छुक हैं, और आप ये समझते हैं कि बिना टेट की पदोन्नति हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको पता है। आप शिक्षक वर्ग 2 बन रहे हैं, इसका अर्थ ये है आप जो है शिक्षक में आपकी नई ज्वाइनिंग है। हालांकि आपकी ज्वाइनिंग तिथि जिस समय आपने पदभार ग्रहण किया था वो रहेगी, लेकिन शिक्षक में आप नए हो जाएंगे। शिक्षक की वरिष्ठता सूची में आप सबसे नीचे स्तर पर होंगे और आपको शिक्षक बनना है तो वही क्राइटेरिया आपके लिए रहेगी, चाहे वो सीधी भर्ती हो या पदोन्नति हो। तो शिक्षक के लिए आपके पास संबंधित विषय में, जिस विषय के लिए विषय शिक्षक में प्रमोशन होना है, उसी विषय में आपका स्नातक होनी चाहिए एवं डीएड या बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ टीईटी, चाहे वो सीजी हो या सेंट्रल हो, टीईटी की योग्यता भी आपके लिए जरूरी है। अगर विभाग बिना टेट के प्रमोशन करता है तो जैसा कि दूसरे राज्य में प्रमोशन की प्रक्रिया को कोर्ट ने रोक लगा दी क्योंकि वहां पर बिना टेट के प्रमोशन लिया जा रहा था, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी निर्मित होगी, क्योंकि राजपत्र तो यही कहता है। राजपत्र जो आया है वो केवल सीधी भर्ती के लिए नहीं होता, बल्कि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 कहलाता है, और ये पदोन्नति के लिए भी यही नियम लागू होगा। और चूंकि पदोन्नति के लिए ये नियम लागू होगा, अर्थात पदोन्नति में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये नियम लागू होगा। पदोन्नति के लिए टेट की अनिवार्यता भी लागू होगा। इसलिए यदि आपके पास टेट की योग्यता नहीं है तो आप शिक्षक वर्ग 2 में प्रमोशन नहीं पा सकते। इसी तरह से व्याख्याता की बात करूं तो अब नियम बदल गया है। अगर आपको व्याख्याता में प्रमोशन चाहिए तो आपके पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं बीएड की डिग्री होना जरूरी है। जिस विषय के लिए आप पदोन्नति हेतु आवेदन करेंगे उसी विषय में आपका स्नातकोत्तर की योग्यता अर्जित होना आवश्यक है, तभी आपकी पदोन्नति उस विषय के लिए होगी। तो ये कुछ जरूरी नियम थे जो कि बहुत ही जरूरी नियम थे। तो आप यदि व्याख्याता हैं, आप संयुक्त संचालक भी बन सकते हैं, आप जिला शिक्षा अधिकारी भी बन सकते हैं, विकास खंड शिक्षा अधिकारी भी बन सकते हैं, और यदि आप सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, एबीईओ बनना चाहते हैं, तो अब जो है पहले एबीईओ के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्यता रखी गई थी, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब जो है सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको केवल और केवल स्नातकोत्तर की डिग्री होना आवश्यक है, अन्य कोई भी योग्यता की जरूरत आपको नहीं है। एबीईओ की भर्ती सीजीपीएससी के माध्यम से ली जाती है, इसलिए अगर आप शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं या नहीं हैं, कोई भी स्थिति में सिर्फ आपके पास स्नातकोत्तर की योग्यता होनी चाहिए, आप भर्ती के लिए पात्र हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण योग्यताएं थी दोस्तों, जो कि इस राजपत्र 2026 से निकल कर आ रहा है। शिक्षकों के लिए, नई शिक्षक भर्ती के लिए, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट है, जो कि आप सबको जानना बेहद जरूरी था। जय हिंद, वंदे मातरम।